भिंड जिले में ये धूम देखी जा रही है माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नगर आगमन पर। भिंड जिले में जहां भिंड विधानसभाओं में आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के उड्डयन मंत्री के माध्यम से विशेष आज आवागमन हुआ है। इस आवागमन में फलक फावड़े बिछाते हुए कार्यकर्ताओं ने जोरदारी से उनका सम्मान स्वागत किया है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आभार सभा का प्रदर्शन करने के लिए आए थे, जहां आभार सभा में भिंड, मेहगांव, लाहार इन जगहों पर उन्होंने सभा संबोधित भी की है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आवागमन में कार्यकर्ताओं सबसे ज़्यादा आतुर देखे गए हैं। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से पुष्प वर्षा और फूलों के हार सर्वाधिक पहनाए गए हैं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आगमन देखते हुए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कार्यकर्ता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निरंतर पूरे भारत में अपना परचम फहरा रही है, तो ऐसे ही कार्यकर्ताएं भी निरंतर उत्साहपूर्वक देखे जा रहे हैं, जिनमें विशेष भिंड की उन 3 सीटों पर विजय प्राप्त जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसमें कार्यकर्ताओं की महती जिम्मेदारी मानी जाती है और उन कार्यकर्ताओं का हम आभार प्रकट करते हैं। उस आभार के लिए आज विशेष खंडा रोड पर आमसभा संबोधित भी की गई, जिस आमसभा में माननीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से मंच से उन कार्यकर्ताओं को आभार भी किया है। साथ ही यहाँ ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से लगाई गई स्टॉल, जिस पर उन्होंने भव्य सम्मान स्वागत भी किया है। जब इस विषय पर जाना गया कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आगमन पर जिस प्रकार से जनता का रुख और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने में आया है, तो क्या कहा है ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भिंड, लाहार और मेहगांव सीटों पर विजय प्राप्त की, उसके संदर्भ में श्रीमान सिंधिया जी सभाओं के माध्यम से 23 जनवरी 2024 को जनता को आभार प्रकट करने आए थे। उन्होंने बताया बमुश्किल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी और भिंड जिले की 5 सीटों में से 3 सीटें जीतकर परचम लहराया। आज ये महसूस हुआ सिंधिया जी को भी कि उनके अंचल में ताकत उनकी बढ़ी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत इस बात का प्रतीक है कि आज सिंधिया जो घराना है, उनको भी ऐसा लगा कि उनके जो पारिवारिक संबंध जो भिंड की जनता से हैं, उसमें इजाफा हुआ है। और उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि ये सिंधिया परिवार पर एहसान है भिंड की जनता का, लाहौर की जनता का और मेहगांव जनता का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। आगे ये विधायक अपनी कार्य रूपरेखा तैयार करेंगे और सिंधिया के माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। सिंधिया ने भी कहा कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। मेरा जो पारिवारिक संबंध है भिंड की जनता, लाहौर की जनता, मेहगांव की जनता, पूरे भिंड जिले की जनता से, वो हमारा सतत बना रहेगा। आगे जो सरकार का जो संकल्प है, उसकी जो यात्रा चल रही है, उसके कार्यक्रम के भी रूपरेखा रखी और उसको भी उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया और कहा ये मोदी के कार्यक्रम की गारंटी है। मोदी माने कार्यक्रम सुनिश्चित है, वो लाभ लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ एक अच्छी सरकार और भिंड लोकसभा चुनाव जिताने का एक संकल्प भी दोहराया। उनका आभार
बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्वागत हुआ, जिसका सिंधिया जी ने खुद कहा कि मेरा ऐसा स्वागत भिंड की जनता ने किया है, मुझे पलकों पर बिठाया है, मैं इसका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। और वास्तव में ये बात सही है कि भिंड की जनता ने जो स्वागत किया है वो देखते ही बनता था। इतनी सर्दी में के बावजूद भी लोग वाग भिंड के लोग ऐसे उमड़ रहे थे स्वागत के लिए, उनके स्वागत में पाँव पाड़े बिछा रहे थे और लग रहा था कि वास्तव में हमारे क्षेत्र का नेता श्रीमंत सिंधिया जी यही हैं, और ऐसा है भी। और आगे चलकर सिंधिया जी भिंड को बहुत अच्छी सौगातें देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी सिंधिया जी का कृतज्ञ हूँ, उन्होंने मेरे स्वागत जो मैंने स्टाल लगाया था उस पर आए और बड़ा अच्छा कहा और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लोगों का स्वागत का अभिनंदन स्वीकार किया और लोगों को आशीर्वाद दिया। जय हिंद, जय भारत। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।